भागवत प्राप्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे हैं हम लोग, जहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसी कर्म को अगर सेवा भाव से अगर करें, जहाँ उसमें सोचें कि नहीं ये भगवान ने हमको सेवा दी है, तो वही भागवत प्राप्ति वहीं से शुरू हो जाती है। बताया गया था कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रातः कर दर्शनम। अब आगे देखिए, कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभाग पर लक्ष्मी निवास करती है। कर मध्य सरस्वती, तो बोलते कर से कर्म होता है। जब हम कर्म करते हैं तो कर्म में धीरे धीरे आगे बढ़ने से बोलते हैं कर मध्य सरस्वती, सरस्वती की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो गोविंदम प्रातः कर दर्शनम। अब बोलते हैं आगे बढ़ते बढ़ते जब सरस्वती की प्राप्ति हो गई तो फिर कहते हैं जब कर्म में आसक्ति का नाश हो जाएगा, यानी आसक्ति मोह माया जैसे होते हैं कर्म में आसक्ति होना, वो आसक्ति का नाश होने थे बोलते हैं उसी कर्म में गोविंदम अर्थात भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी को स्मरण करने के लिए सुबह हाथ देखते हैं, प्रातः कर दर्शनम, इसलिए हाथ का दर्शन करना चाहिए क्योंकि हाथ में ही सब कुछ है महाराज। तो इस तरह का आचार्यों ने हम लोग को बताया हुआ है कि कैसे बोलते हैं कि कर्म करना है, जहाँ पे हम कर्म करेंगे फिर उस कर्म में होता भी है कि धीरे धीरे कर्म करने से उसी कर्म में नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है लोगों को, लोग आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर उसी कर्म को जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं और वहाँ से आसक्ति का त्याग कर देते हैं, आसक्ति का मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा लीन का मतलब कि उसमें फल आसक्ति, जो कर्म कर रहे हैं उसका फल को समर्पित सेवा भाव की तरह देखें उसको, तो फिर कहते हैं कि फिर उसी क्षेत्र में जाते जाते फिर भागवत साक्षात्कार व्यक्ति को हो जाता है। तो ये ऐसा गीता में भगवान बताए हैं कि स्वधर्मे निधर्म सेवा पर धर्मो भयावह। अपना स्वधर्म अपना कर्म, जो अपना कर्म उसी वही श्रेष्ठ है, उसी को कर्म करना चाहिए व्यक्ति को, और उसी कर्म में ही जीना विशिष्ट है, मरना विशिष्ट है। तो उसी कर्म को करते हुए, अपने स्वकर्म को करते हुए हम आराम से और भागवत चिंतन के द्वारा, सेवा भाव के द्वारा भागवत प्राप्ति कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो मैं शास्त्रों से खोज करके आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूं। तो उसमें जो भी त्रुटि होगी क्षमा कर सकते। हरे कृष्णा।